आइए अपने एनालॉजी के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, जहाँ आज हम एनालॉजी को देखेंगे। देखिए, आपसे कहा गया है कि पे का जो रिसीव दिया हुआ है, यानी पे के रिस्पॉन्स में रिसीव लिखा है, तो आपको बता दें कि जो रिसीव होता है, वो पे का अपोज़िट होता है। तो उसी तरह से अगर आप किसी चीज़ को धो रहे हैं, तो उसका उल्टा क्या होता है? गंदा करना, यानी कि सॉइल इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर ब्रेंच का मतलब अगर आप जानना चाहते हैं, तो इसका मतलब होता है गीला करना, यानी वेट करना होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि पिटी का विस्पर है। उसी तरह से आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि येल का क्या होगा? आपको बता दें कि पिटी और सीरियस एक-दूसरे के अपोज़िट है। उसी तरह से येल और विस्पर, ये दोनों भी एक-दूसरे के अपोज़िट है। बता दें आपको कि येल का मतलब होता है चिल्लाना, वहीं विस्पर का मतलब होता है कानाफूसी करना। और बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपसे पूछा गया है कि द कोलोसियम अगर इटली में है, तो पेट्रा कहाँ पर है? तो ये जॉर्डन में है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल पूछा है कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का डांस है, तो भरतनाट्यम अगर तमिलनाडु का डांस है, तो आपसे पूछा गया है कि कुचिपुड़ी जो है, कहाँ का डांस है? तो कुचिपुड़ी आपको मालूम होना चाहिए कि यह एक बहुत ही आसान सा सवाल है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जहाँ आपसे पूछा गया है कि एरर अगर ब्लंडर है, यानी कि एरर और ब्लंडर में अगर देखेंगे तो दोनों एक-दूसरे का सिनोनिम है, यानी कि एक-दूसरे का मतलब बता रहे हैं। वहीं अगर हम स्प्लेंडिड देखें और एक्सीलेंट, तो दोनों एक-दूसरे का सिनोनिम है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि अगर प्रोड्यूस का मतलब वेस्ट होता है, तो कंट्रास्ट का मतलब क्या होगा? तो आपको बता दें कि प्रोड्यूस और वेस्ट एक-दूसरे का अपोज़िट है। वहीं अगर कंट्रास्ट का अगर आप यहाँ पर अपोज़िट खोजेंगे, तो उसका मतलब हो जाएगा मैच। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जहाँ पर एवरेस्ट दुनिया का हाईएस्ट पीक है, उसी तरह से जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लैनेट है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नाइट ब्लाइंडनेस साइट से संबंधित है, यानी कि रोशनी से, तो स्पीच किससे संबंधित है? तो स्टटर से। स्पीच किससे संबंधित है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्पीच स्टटर से संबंधित है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि सरकमवेंट का मतलब हो गया बाईपास, तो कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब आपको बताना है। तो बता दें आपको कि सरकमवेंट सिनोनिम है किसका? बाईपास का। तो कॉम्प्रिहेंसिबल जो है सिनोनिम होगा किसका? अंडरस्टैंडेबल का। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपसे पूछा गया है कि यूएसए डॉलर, यानी कि टर्की का जो करेंसी है उसे लायरा बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कॉक और हेन दिया हुआ है, यानी हेन फीमेल है और कॉक मेल है। उसी तरह से स्टैग अगर मेल है, तो इसकी फीमेल कौन बनेगी? तो हिंड बनेगी। पढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा है कि अगर वैकेंट का एम्प्टी है, तो सीडेड का मतलब बताइए। तो वैकेंट और एम्प्टी, क्या आपको दोनों एक सा नहीं लग रहा है? बिल्कुल एक सा ही है। अगर वैकेंट के साथ अगर एम्प्टी है, तो सीडेड के साथ आपको पता होना चाहिए कि सीडेड का सिनोनिम होता है काम, यानी शांत रहना। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इरेडिकेट को डिस्ट्रॉय से लिंक किया गया है, तो प्लेज़र को किससे किया जाएगा? तो डिस्ट्रॉय और इरेडिकेट दोनों एक-दूसरे का सिनोनिम है। उसी तरह से डिलाइट और प्लेज़र एक-दूसरे का सिनोनिम है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपसे पूछा गया कि हार्ट के स्पेशलिस्ट को कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है, तो बोन को ऑर्थोपेडिस्ट बोला जाता है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आपसे बोला गया है कि टर्बिड क्लियर से रिलेटेड है। टर्बिड अगर क्लियर से रिलेटेड है, तो अपैरेंट किससे संबंधित है? तो टर्बिड अपोजिट है क्लियर का। वहीं अपैरेंट का अपोजिट दिए गए ऑप्शंस में से ऑब्सक्योर हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अर्थ बॉल की तरह दिखता है, तो पैनकेक आपसे पूछा गया है कि किस तरह से दिखाई पड़ेगा? तो पैनकेक जो है एक डिस्क की तरह दिखता है। डिस्क ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे बढ़ते हैं कि हार्ट कार्डियोलॉजी से रिलेटेड है, तो किडनी किससे रिलेटेड है? तो नेफ्रोलॉजी से रिलेटेड है, यानी कार्डियोलॉजी के कार्डियोलॉजी जो है हार्ट के पढ़ाई को कहते हैं, वही नेफ्रोलॉजी किडनी की। आपसे पूछा गया है कि
साउथ अफ्रीका, सेलेक्ट द वर्ड, यानी कि साउथ अफ्रीका से पूछा गया है। इन द सेम वे पर्शियन जो है ईरान की भाषा है, तो साउथ अफ्रीका की भाषा क्या है? अंग्रेजी है, यानी इंग्लिश। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। एनिमल जूलॉजी से रिलेटेड है, तो डिजीज किससे रिलेटेड होगा? पैथोलॉजी में जांच होता है आपका, ठीक है। वहीं अगर फिश हर्ट से रिलेटेड है, तो कॉलोनी कौन बनाकर चलती हैं? तो चींटियां कॉलोनी बनाती हैं। तो ये थे आपके एनालॉजी के सवाल, जो रीजनिंग में कई दफ़ा कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आशा करते हैं आपको सब समझ में आया होगा। अगर आप पीछे की क्लासेस को देखते हुए नहीं आ रहे हैं रीजनिंग के, तो देखते आइए। आपको पता चलेगा कि आपको क्या-क्या पढ़ना है। और अगर इनको भी आप अगर पढ़ लेते हैं, तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सरकारी नौकरी लेते रहिए। यकीन मानिए, आप पढ़ते रहेंगे मेरे साथ, तो आपका कब सिलेक्शन हो जाएगा आपको भी नहीं पता है। धन्यवाद।